इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील कर दिया गया। सीडीए का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया। सीडीए का कहना है कि पीटीआई दफ्तर को बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर तजावुजात कायम की गई थी। कार्रवाई के बाद कारकुनों और पुलिस में हाथापाई और धक्कमपेल। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में इस चीज को हम लोग उठाएंगे। मीटिंग में वहां पे इनको तलब करेंगे। आईजी इस्लामाबाद को वहां पे तलब करेंगे। मैंने यहाँ पे पुलिस वालों को और सीडीए के मुलाजमीन को कन्फ्रंट किया, वो यहाँ से भाग पड़े। मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने पर पीटीआई क़यादत बरहम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सीडीए एहलकारों के पास कोई नोटिस नहीं था। तजावुजात थी तो हमें बताया जाता, हम खुद उसको गिरा देते। यह हमें इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, लेकिन हम पुरअमन रहेंगे, अदालत से रुजू करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी सियासी इंतकाम का निशाना बना रही हैं, इन्हें एक दिन खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने आज मरकजी सियासी दफ्तर की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। क्या कानून इन लोगों को रात 12 बजे ही याद आता है? पुलिस गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द की मौजूदगी में आई और बदतमीजी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। यूएई ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब की रकम मुख्तस कर दी। अमाराती मीडिया की तस्दीक। सरमायाकारी का ऐलान शहबाज शरीफ और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात में कहा गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू की गई। आई.टी, काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत में ताउन के फ़रोग़ के आज़म का यादा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और दीगर अहम वज़ीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की रवादारी और बकाए बहमी के वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से भी खुसूसी मुलाकात हुई। I'm here in this great brotherly country not to seek for loans, but to seek joint collaboration, joint investments which have mutual benefits. Gone are the days I will go to a brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहते हैं, कशकोल तोड़ दिया। इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अबू धाबी में आई.टी कंपनीज के दरमियान शराकतदारी पर राउंड टेबल सेशन से खिताब। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं, मुश्तरका मंसूबे और सरमायाकारी के ख्वाह हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर पाकिस्तान के ज़ईम दोस्त हैं। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की जानिब से कारोबार में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात की आई.टी में सलाहियत देखकर बेहद खुशी हुई। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब कारोबारी अमाराती कंपनीज के सरबराहान को अवार्ड भी दिए। तकरीब में पाकिस्तानी और अमाराती कंपनीज के दरमियान 3 अहम मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कॉस्टिंस ने मुस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन हमसब से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जर्मनी के कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर मुमलिकत अमूर खारजा और सेक्रेटरी और वज़ारत दिफा ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। जनरल आसिम मुनीर का आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गॉर्ड लिगन का दौरा। सेनेटर में मश्क का मुशाहिदा और तरबियती सहूलतों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को सेंटर से मुख्तलिफ पहलुओं और जर्मन फौज को तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आर्म फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग में तलबा से खिताब भी करेंगे।
ये जो क्लेश ऑफ टाइटन है इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें। ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है, हमको कहते हैं आम माफी हमारे तरफ से। हम ये नहीं कहते, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। पीटीआई की जानिब से सीज फायर की पेशकश। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा क्लैश ऑफ टाइटन अब खत्म किया जाए, मुल्क और कौम के लिए सीज फायर किया जाए। हमारी तरफ से आम मुआफी है, कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। बानी पीटीआई ने भी कहा है बात करना चाहते हैं, मुल्क की खातिर, आइन की खातिर, मैशर की खातिर सीज फायर होना चाहिए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा सीज फायर का मतलब यही है कि हम 2 साल से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने कोई असलहा नहीं उठाया। बानी पीटीआई की सोच और रवैये में तब्दीली आई है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी से बात नहीं करना चाहता। राना सना से मुत्तफिक हूं कि सियासी कुव्वतों को एक होना होगा। बानी ने हमाद अजहर और मियां असलम को पंजाब में क़यादत का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर रिजू कहते हैं इन दोनों को कहीं लेकर गए या जबरदस्ती बयान लिया तो नहीं मानेंगे। आइंदा किसी को गायब किया तो असेंबली नहीं चलेगी, सड़कों पर निकलेंगे। इडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले बानी पीटीआई ने कहा है माजी की तरह इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। आईजी पंजाब मरियम नवाज के कहने पर जुल्म कर रहे हैं। हमारा मुतालिबा है हमारी खवातीन को फिल फौर रिहा किया जाए। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की कमजोरी नहीं ताकत है, कहा। रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदार आईजी इस्लामाबाद और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर है। पीटीआई ने परवेज इलाही की कुर्बानियों के सिला हमाद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। फैसल वाबडा का ट्वीट लिखा बहादुरी के नाम पर रचाया गया ड्रामा पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ का नतीजा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है दूसरा मफरूर जल्द मंजर आम पर आएगा। मेरा ख्याल है मुराद सईद मंजर आम पर नहीं आएगा। आईपीपीस की बात आपने की, उस दिन मैंने काशिफ के प्रोग्राम में कह दिया, मुझे गिला आया जी मियां मंशा साहब के हवाले से कि जो उनका नाम, मैंने कहा मैंने उनका नाम लिया लेकिन मैंने बाकी दूसरे लोगों के बारे में भी बात की। जितने आईपीपीस वाले हैं ये सब खरबों रुपए कमा चुके हैं। काशिफ अब्बासी के शो में मियां मंशा का नाम ले लिया था। मेरे पास गिला आया कि मियां मंशा का नाम लिया। मैंने मियां मंशा के साथ दीगर आईपीपीस वालों के नाम भी लिए थे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं तमाम आईपीपीस वाले खरबों रुपए कमा चुके हैं। आईपीपीस वाले इसी मुल्क के ही शहरी हैं। आज मुल्क में इमरजेंसी है, ये आईपीपीस वाले कुछ अरब छोड़ दें। जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ क्या ये माल पाकिस्तान से नहीं बनाते? मुल्क कौम की खातिर मीडिया वाले थोड़ा हाथ हल्का रखा करें, थोड़ा बास रहें। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश ना हुए। एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी और बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर पेश। एआईवाई न्यूज के पास कार्रवाई की तफसील मौजूद, लेकिन पैमरा की आयत पाबंदी की वजह से नशर नहीं कर रहे। पैमरा ने ज़ेरे समाअत केसेस से मुतालिक खबरें चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पैमरा ने हिदायत जारी की किसी भी केस का हतमी फैसला आने तक टीवी चैनल्स अदालती समाअत की खबर नहीं चलाएंगे। ज़ेरे समाअत केसेस से मुतालिक सिर्फ वो मालूमात दी जाएंगी जो मुफादे आमा के लिए होंगी। ज़ेरे समाअत केसेस पर प्रोग्राम में ऐसी गुफ्तगू ना हो जिससे तहकीकात या ट्रायल पर असर पड़े। पहली हिदायत के चंद घंटे बाद पैमरा ने तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हिदायत में कहा गया टीवी चैनल्स अदालती समाअत पर असरअंदाज होने वाली खबरें ना चलाएं। अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। टीवी चैनल सिर्फ अदालत के तहरीरी अहकाम की इतला दें। टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पैमरा के बाद हुकूमत ने भी टीवी चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने से रोक दिया। हुकूमत का टीवी चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर न करने का बाकायदा हुक्म जारी।
अदलिया से मुतालिक तौहीन आमीज़ मवाद नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। अदलिया से मुतालिक तौहीन आमीज़ मवाद नशर करने वाले चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला भी दिया। पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। पैमरा वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। अदालत से पेंशन के हतमी फैसले तक पैमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। पैमरा नोटिफिकेशन गैर आईनी करार देकर कलअदम किया जाए। PFUJ ने पैमरा के इकदाम सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में चैलेंज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 16 खरब रुपए का बजट आज पेश होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 से 15% बढ़ाने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए मख्तस किए जाएंगे। तरक्याती फंड का 20% बल्दियाती हुकूमतों को देने की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी सेहत पर खर्च होगी। जम अजला में टैक्स आयद नहीं होगा। IMF के मुजव्वज़ा टैक्स नजरअंदाज। BRT किराए में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। KP से बाहर की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स की तजवीज़। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस की शरह कम करके 3% करने की तजवीज़। मादनियात की 30% आमदनी सूबे को मिलेगी। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के मुज़ाकरात हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। मुज़ाकरात के आखिरी दौर के बाद आलमी मालियाती फंड के माहिरीन का तकनीकी वफ़द वापस चला जाएगा। IMF मिशन चीफ नितिन बोचर की रवानगी आज होगी। आइंदा माह हुकूमत को कर्ज प्रोग्राम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना होगा। हतमी मुज़ाकरात के लिए IMF का मिशन जून के आखिरी हफ्ते में फिर पाकिस्तान आएगा। चोरी का माल खरीदने पर गिरफ्तार साथियों को छुड़ाने के लिए कबाड़ियों का थाने पर धावा। पुलिस के मुताबिक थाना गुलिस्तान जौहर पर 80 से ज्यादा अफराद ने हमला किया। हमलावरों की क़यादत कबाड़ियों का सदर इकबाल रिंद कर रहा था। लाठी चार्ज के बाद हमलावर मुंतशिर, 6 कबाड़ी गिरफ्तार। दहशतगर्दी दिफात के तहत थाने में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद पर घर में घुसकर तशद्दुद का मामला। पंजाब भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स की एसोसिएशन ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से लीगी MP राना अब्दुल मनान और साथियों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। वजीर आला मरियम नवाज को खत में लिखा, वाकई की 19 मई को FIR दर्ज हुई, मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं किया जा सका। राना अब्दुल मनान और साथियों पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पुलिस एहलकार का झूले वालों पर तशद्दुद। पुलिस एहलकार ने कहा, झूले में सवार शहरियों को फौरी उतारो, लाइट्स बंद कर दो। वक्त से पहले झूले बंद करने की वजह पूछने पर एहलकार तैश में आ गया। झूलों वालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। तशद्दुद से रोकने वाले बुजुर्ग शहरी को भी धक्के देता रहा। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का नोटिस, SP सिटी को इंक्वायरी कर दो। मुल्क भर में शदीद गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। दादू और जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री को छू गया। सक्खर समेत सिंध के कई शहरों में 48 डिग्री रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब भी गर्म, बहावलपुर, बुरेवाला और मुल्तान 47 डिग्री पर तपने रहे। लाहौर में पारा 44 महसूस, 43 डिग्री हुआ। बारिशों के शहर इस्लामाबाद में भी पारा 42 से ऊपर चला गया। स्कूल के बच्चे बेहाल, मुतादिद होश खो बैठे। कराची में दर्ज हरारत 37, लेकिन हफ्स की वजह से 42 डिग्री की गर्मी महसूस हुई।
80 लोग गर्मी के मारे हॉस्पिटल जा पहुंचे। हैदराबाद में पारा 44, शिद्दत 50 महसूस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग शहरियों के लिए दोहरा अज़ाब। कराची में शहरियों का सबर जवाब दे गया। गड्डाप में इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। लियाकताबाद के रिहायशी भी सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया। कि इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा फनी खराबी के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। हैदराबाद के इलाके हुसैनाबाद में 21 रोज से बिजली की बंदिश। हैस्को हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी करे। विफाक से दरख्वास्त की है कि इन कंपनीज का किबला दुरुस्त कराए। एक डिफॉल्टर की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। किर्गिस्तान से बलूचिस्तान के तलबा को लेकर खुसूसी परवाज कोयटा पहुंच गई। तलबा के वालिदैन अजीजो कारब और वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी ने तलबा का इस्तकबाल किया। परवाज से 171 तलबा कोयटा पहुंचे। 95 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कुछ तलबा का ताल्लुक दूसरे सूबों से है। वो हमारे मेहमान हैं, उन्हें घरों तक पहुंचाएंगे। एक और पाकिस्तानी ने दीयार गैर में वतन का नाम रोशन कर दिया। जेहलम से आबाई ताल्लुक रखने वाले तारिक डार लंदन की अहम कौंसिल बैंड के मेयर मुंतखब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोशिश करूंगा सबको साथ लेकर चलूं। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। मेगा इवेंट के लिए टीम में कोई सरप्राइज एंट्री नहीं होगी। जराये के कहना है आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मुंतखब होने वाले 18 रुकनी स्क्वाड से इरफान न्याजी और सलमान अली आका निकल जाएंगे। हसन अली को काउंटी खेलने के लिए पहले ही रिलीज किया जा चुका। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और अम्माद वसीम शामिल होंगे। इब्रार अहमद, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह और अब्बास अफरीदी भी हिस्सा होंगे। कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 के लिए लीड्स से बर्मिंघम पहुंच गई। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। 4 मैचेस की सीरीज का दूसरा मार्का हफ्ते को खेला जाएगा। लीड्स में पहला T20 बारिश की नजर हो गया था। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से पहले नया म्यूजिकल एंथम जारी कर दिया। एंथम ग्रैमी अवार्ड याफ्ता एलन वॉफ ने कंपोज किया है। तमाम आईसीसी इवेंट्स में पेश किया जाएगा। एंथम का डेब्यू 1 जून को अमेरिका और कनाडा के दरमियान वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में होगा। अमेरिका की बांग्लादेश को दूसरे T20 में भी अपसेट शिकस्त। ह्यूस्टन में मेजबान टीम ने 6 रन की कामयाबी से सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। टाइगर्स 145 रन के ताकुब में 138 पर हिम्मत हार गए। पाकिस्तानी क्वेस्ट ने भारतीय हरीफ को पिछाड़ दिया। प्रोफेशनल स्नूकर क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान के हमजा अकबर छा गए। भारत के लक्ष्मण रवात को 4-2 से शिकस्त दी। हमजा ने आखिरी फ्रेम में 113 का ब्रेक खेला। पाकिस्तान हॉकी टीम को ताखीर के बाद यूरोप के वीजे जारी। कौमी टीम आज सुबह हॉलैंड के लिए रवाना होगी। वीजे ना मिलने के सबब 22 मई को शेड्यूल पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच ना हो सका। ग्रीन शर्ट्स अब लोकल क्लब्स के खिलाफ 2 से 3 मैच खेलेंगे। हॉलैंड के बाद कौमी स्क्वाड नेशंस कप खेलने पोलैंड रवाना होगा। T20 में व्हाइट वॉश के बाद कौमी विमेन टीम का वनडे में नाकामी से आगाज में इस बार इंग्लैंड ने पहला मैच 37 रन से जीत लिया। मुनीबा के 34, सदफ के 28 और निदा के 26 रन लाएगा। सोफी के 3 और क्रॉसवेल और डेन के 2-2 शिकार। इंग्लैंड ने पहले खेलकर 244 रन का हदफ दिया। दूसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा।
ARY ने, बी ग्लोबल ने, एडवांस लैब ने, इजी शिफा ने मिलकर जो इनिशिएटिव लिया है, इसकी एडवोकेसी का बहुत भरपूर मौका मिला। ARY बी ग्लोबल ने प्रोवाइड की हेल्थ केयर अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों को पता चला कि टेस्ट क्या होते हैं। और सेहत की सहूलतें मिलेंगी तो ही मुल्क तरक्की करेगा। ARY बी ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताबन से कराची में हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। तीनों दिन एक्सपो में ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर शहरियों का रिकॉर्ड तोड़ रश रहा। शहरियों ने इजी शिफा और एडवांस लैब से मुफ्त टेस्ट करवाए। दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स ने पुरकशिश ऑफर से खूब फायदा उठाया।